वर्ल्ड कप से पहले 3 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल किया और कहा कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह चाहिए और हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। अगर ये ना बना और वर्ल्ड कप के बाद बना तो हम हो सकता है वर्ल्ड कप ना खेलें। हम उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिनको ए कैटेगरी मिली है? उनमें ये शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शामिल है। इन तीनों खिलाड़ियों को एक कैटेगरी तारीख में पहली दफा मिली और उसकी जो मियाद है वो 3 साल है। मतलब 2023 से 2026 तक इनको कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी के मिल गए, जिनमें इनकी जो सैलरीज हैं वो 40 लाख से जायद है। मतलब इनको जितनी पहली सैलरीज मिल रही थी उन सैलरीज में तकरीबन 200% से जायद तक का इजाफा हुआ। इसी बीच को जब इन तीनों खिलाड़ियों ने ये बात कही कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इन केस अगर हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तो उसके बाद इंजमामुल हक जो है उन्होंने मुदाखलत की और कहा 48 घंटों में आपका सारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। जिसके बाद इन तमाम खिलाड़ियों को एक कैटेगरी दे दी गई। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जो है वो खबर छुपी हुई है। एक तलहा रहमानी नामी एजेंट है जो कि शाहीन अफरीदी को भी मैनेज करता है, मोहम्मद रिजवान को भी मैनेज करता है और बाबर आजम को भी मैनेज करता है। ये तीनों खिलाड़ी एक कैटेगरी में आते हैं और ये कैटेगरी किसने दी? इंजमामुल हक ने, चीफ सिलेक्टर ने। और वो जो तलहा रहमानी है वो इन तीनों लोगों का एजेंट है। इन तीनों लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और इसके साथ साथ जितने भी इनकी कमर्शियल्स और एड्स होते हैं वो उनको भी मैनेज करता है, उनकी PR को भी मैनेज करता है। अब आप यहाँ से करियों को मिलाए, जो तलहा रहमानी है उसके साथ जो शेयर होल्डर है उसकी कंपनी का वो इंजमामुल हक है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इंजमामुल हक शेयर होल्डर है इन तीनों प्लेयर्स के एजेंट का, और उसका एक और शेयर होल्डर भी है, वो एक प्लेयर है, वो है मोहम्मद रिजवान। यानी सादा लफ्जों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप इसको यूँ समझिए कि मोहम्मद रिजवान, इंजमामुल हक और तलहा रहमानी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, और इसी के साथ साथ जो तलहा रहमानी है वो इन तीनों खिलाड़ियों को PR, इनका सोशल मीडिया और इनके जितने भी एड्स होते हैं, सेलिब्रिटीज इंडोर्समेंट्स होती है, वो उनको मैनेज करता है। जब इन्होंने PCB को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट ना दिया गया, तो इंजमामुल हक ने इन तीनों को एक कैटेगरी में डाल दिया। अब ये अंदाजा लगाएं इन तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस क्या है? 0। इन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई क्या है? 0। कप्तान की कप्तानी क्या है? 0। शाहीन अफरीदी ने एक मैच में 5 विकेट्स के अलावा किया गया। ये तमाम का तमाम मामला मीडिया की जीनत बन गया है और लोग ये कह रहे हैं कि इनकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। और जिस तरीके से ये PCB को ब्लैकमेल करते रहे, मतलब ये 40 लाख सैलरियां लेकर भी अगर हमें कोई कहे कि इन पर किसी भी किस्म की कोई तनकीद ना करें, इनके दिल टूटे रहे हैं या बाबर आजम बड़ा मायूस है, तो जनाब आप इसके अलावा जो इनकी PR है, मुख्तलिफ जो टायर्स की कंपनीज है या जो दूसरी कंपनीज हैं वहाँ पर इन्होंने 6 करोड़ 8 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। मतलब जो इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ से साढ़े 3 लाख डॉलर्स, अगर मैं उसको पाकिस्तानी रुपीज में बताऊँ तो 12-13-14 करोड़ रुपया ये बनता है। ये उसके अलावा एड से कमाते हैं। मॉडलिंग इनकी खत्म नहीं होती। इंजमामुल हक ने भी बाबर आजम की बात मानते हुए उन तमाम खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना था जिनमें उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। तब ये बात खुलकर जो है वो सामने आ गई है। ये कंपनी याजो इंटरनेशनल के नाम से रजिस्टर्ड है और कंपनी का इस बारे में मौकिफ ये है कि दुनिया भर में ये आम प्रैक्टिस है, जितने भी एजेंट्स हैं खिलाड़ियों को, सेलिब्रिटीज को या बड़े प्लेयर्स को वो अपने साथ रखते हैं और उनकी PR को मैनेज किया जाता है। और उन्होंने मिसाल दी है कि जो डेविड बेकमैन है बरतानिया का, इसी के साथ साथ जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उनके लिए भी यही प्रैक्टिस की जाती है। तो जनाब वो लोग परफॉर्मेंसेस देते हैं, वो अपनी कंट्री का मुफाद पहले मुकदम रखते हैं, इनकी तरह नहीं करते। आप बाबर आजम की जो फ्लाइट्स हैं एशिया कप से पहले वो बताई जा रही थी 6 से 8 है। मतलब वो एड्स करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, और जो PCB इनको तनख्वाहें दे रहा है आपके मेरे टैक्सेस के पैसे से 40 लाख प्लस, और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, ट्रैवलिंग कॉस्ट, जो इनको दीगर सहूलियात दी जाती हैं वो कितना है। इन प्लेयर्स ने PCB से ये भी कहा कि हमें ICC से भी शेयर चाहिए, जो रेवेन्यू का शेयर है। PCB ने ये भी इनकी शर्त मानी और इनको रेवेन्यू जो है वो देना शुरू कर दिया। तो इंजमामुल हक साहब पर पहले ये इल्जाम लगते रहते थे, जी पर्ची, वो कोई उनको पर्ची दी जाती है तो वो पर्ची पे इमामुल हक को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब ये जो हकीकत सामने आई है कि जिस भाई तो चीफ सिलेक्टर है आपका, वही आपके टॉप खिलाड़ियों के साथ बिजनेस कर रहा है, उनमें शेयर होल्डर है, तो फिर वो आजाद इन्हीं खिलाड़ियों को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि जब ये लाइमलाइट में होंगे इनको एड्स मिलेंगे,
इनकी ज्यादा से ज्यादा इंडोर्समेंट होगी तो फायदा किसका होगा? चीफ सिलेक्टर का। इन तमाम लोगों की ये जो मिली भगत है और एक दूसरे से जो पैसे खाने का ये जो सिस्टम है और पैसे बनाने के लिए जो मुख्तलिफ कंपनियां बनाई हुई है, मुख्तलिफ एजेंट्स को आगे रखा हुआ है, कच्चा चट्टा अब सारी अवाम के सामने जरूर आना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई मालूमात है तो वो भी सामने लेकर आए। ये पैसे कमाए, पैसे कमाने से किसी को कोई इशू नहीं है, लेकिन एक कंफ्लिक्ट आता है ना माइंड में, सवाल आते हैं। उन सवालों में से एक सवाल है कि आपने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए आपको तैयार करके वहां पर भेजा, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब अफगानिस्तान, नीदरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका इन टीमों से सिर्फ ऊपर आए हैं। और आपकी जो आज की भी परफॉर्मेंस थी और जो पिछली परफॉर्मेंसेज हैं वो तो चीख कर चिल्ला कर कह रही हैं कि आप सिर्फ पैसे के दोस्त हैं, आपसे मॉडलिंग करवा ले, आपसे अच्छे कपड़े पहनवा लें, आपसे लेवल और करवा लें, आपसे बोतलों के ऐड करवा लें, आपसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलवा लें, आपसे ये तमाम के तमाम काम बड़े अच्छे तरीके से हो सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा आ रहा हो। लेकिन वो काम जो कि आपकी बेसिक सैलरी है और 40 लाख की सूरत में हर खिलाड़ी को पाकिस्तान के खजाने से दिया जा रहा है, आप उसके बदले में हमारे इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं। आप अपने गेम प्ले भी पाकिस्तान में क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर नहीं, एक इमोशन के तौर पर लिया जा। खबर के सामने आने के बाद इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात भी होनी चाहिए और असर नौ क्रिकेट की बहाली के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। किस तरीके से इस सिस्टम में दिमक की तरह ये लोग चाट कर उसको खा गए। अब इतने बड़े यार ये प्लेन है इंजमामुल हक साहब, कम से कम उनसे उम्मीद रही थी। एज ए क्रिकेटर फैन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ और मेरे जैसे बहुत से फैन जो हैं वो भी इससे बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हुए होंगे। एक तरफ आपके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ आपके मैनेजर्स जो है पेट्रोलर्स को पैसे देकर प्लेयर्स की परसेप्शन बना रहे हैं जी ये बहुत अच्छे हैं, सोचना भी मना है, स्टे इन योर लिमिट नजम सेठी। वो तमाम तफसीलात भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।